आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं उनका बयान है कि मुसलमानों में जाति व्यवस्था है नहीं। हमारा ये मानना है व्यक्तिगत कि मुसलमानों में कोई जात नहीं होता है। उनको जानकारी का अभाव होगा, बेचारा जानकारी का अभाव होगा। ऐसे ही लोग, विडंबना तो इसी बात का है ना कि गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर ऐसे लोगों को बैठा दिया गया है जिनको स्ट्रिंग चलाना नहीं आता। तो ओबीसी में जो मुस्लिम समुदाय शामिल हुए हैं उनको वाजिब हिस्सा नहीं दिया गया है। 8% हिस्सा होता है माइनॉरिटी का, 2% भी नहीं दिया गया है। अगर दम है इन सरकारों में तो रिपोर्ट जारी करे कि ओबीसी रिजर्वेशन में जितनी नौकरियां दी गई हैं उसमें माइनॉरिटी के लोगों को कितना दिया गया है, माइनॉरिटी का हकमारी किया गया है, इसलिए माइनॉरिटी का हिस्सा अलग से तय करें। हमारी तैयारी 38 जिले में संगठन की हुई है। हम कुछ लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम अच्छे खासी सीटों पर बिहार में लड़ाई लड़ेंगे। बिहार सरकार ने जाति जनगणना कराकर रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया है, लेकिन इस पर कई आपत्ति जताई जा रही है। कई लोग कह रहे हैं कि हमारी आबादी कम दिखाई गई है, तो कईयों के अपने अलग मांग है। हमारे साथ MIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तुल इमान साहब हैं। आप लोग इसको किस नज़र से देख रहे हैं और क्या मांग है? भाई, हम लोगों का साफ मुतालबा ये है कि आज़ादी के इन 75-76 सालों के बाद भी ओबीसी के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ है और उनकी आबादी बिहार में 63% है, इसलिए उनका रिजर्वेशन 50% कर दिया जाए और उसमें जो माइनॉरिटी का हिस्सा होता है माइनॉरिटी का अलग से ब्लॉक उसमें बना दिया जाए, जिस तरह से रघुनाथ मिश्रा कमीशन ने सिफारिश की है। और साउथ के स्टेट में कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में अलग से कोटा तय कर दिया गया है, बिहार में भी कोटा तय कर दिया जाए। मैं इसलिए कहता हूं कि पिछले दिनों में मंडल कमीशन के बाद जो रिजर्वेशन लागू हुआ उसमें ओबीसी में माइनॉरिटी के लोगों का समावेशन तो हुआ, लेकिन उसको नौकरी में वाजिब हिस्सेदारी नहीं मिली है, इसलिए उस नाइंसाफी से बचाने के लिए इनका कोटा अलग से तय कर दिया। आप कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। अलग से मतलब हर व्यवस्था तो है ही हमारे लिए। ओबीसी के लिए जब व्यवस्था अलग से है तो ओबीसी में जिस समुदाय की जितनी आबादी है उसका कोटा अलग से तय कर दें। ये कोई नई बात नहीं है, साउथ के स्टेट में किया है। और यहाँ बिहार में मैं चैलेंज करता हूँ कि मंडल कमीशन के नाफिज होने के बाद ओबीसी में जो मुस्लिम समुदाय शामिल हुए हैं उनको वाजिब हिस्सा नहीं दिया गया है। 8% हिस्सा होता है माइनॉरिटी का, 2% भी नहीं दिया गया है। अगर दम है इन सरकारों में तो रिपोर्ट जारी करे कि ओबीसी रिजर्वेशन में जितनी नौकरियां दी गई हैं उसमें माइनॉरिटी के लोगों को कितना दिया गया है, माइनॉरिटी का हकमारी किया गया है, इसलिए माइनॉरिटी का हिस्सा अलग से तय करें। लेकिन मुसलमान मान कहाँ रहे कि उनमें ओबीसी है? अभी आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं उनका बयान है कि मुसलमानों में जाति व्यवस्था है नहीं, हम सब मुसलमान हैं। वो उनको जानकारी का अभाव होगा, बेचारा जानकारी का अभाव होगा। ऐसे ही लोग, विडंबना तो इसी बात का है ना कि गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर ऐसे लोगों को बैठा दिया गया है जिनको स्ट्रिंग चलाना नहीं आता। किसने का समुदाय नहीं है? उनको पता होना चाहिए कि समुदाय है इसमें, और भारतवर्ष का जो सामाजिक व्यवस्था है उस व्यवस्था से मुस्लिम अलग नहीं है। चूंकि पेशे के वजह से जो लोग रहे हैं, गरीब अमीर रहे हैं, वो जाति व्यवस्था है। हाँ, इस्लाम धर्म में एक बात यह है कि जात पात की बुनियाद पर हम किसी नफरत नहीं करते, ऊंच नीच नहीं करते। गरीब अमीर तो है, गरीब अमीर से कौन कह सकता है कि गरीब अमीर नहीं है? अच्छा, एक मांग और आप लोगों ने उठाई कि MY समीकरण जो है मुस्लिम को अब वो वाजिब हक देना चाहिए उसमें। भाई, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ मुस्लिमों को नहीं, मैं ओबीसी की बात कर रहा हूं। तो ओबीसी में हिंदू मुस्लिम सब लोग हैं, इसलिए शोषित वंचित पीड़ित वर्ग है उसको इंसाफ दे सरकार। मेरी लड़ाई यही है। मेरी लड़ाई कोई धर्म की, जाति की, बिरादरी की लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई संविधानिक जो प्रावधान है उसके अनुरूप तमाम तर जातियों को उसका सही और उचित अधिकार मिले, यही लड़ाई हमारी है। आपको लग रहा है कि सरकार की मंशा है कि हक देने के लिए सरकार की मंशा? मैं तो कह रहा हूं ये पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है कि आपने आंकड़े ला दिए हैं। अब आप कितने ईमानदार हैं? किसी बीमार के पैथोलॉजिकल रिपोर्ट से ये तो पता लगता है कि बीमारी क्या है, लेकिन जब तक डॉक्टर दवा न लिखे तो ये जांच बेकार है। अब बिहार सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आबादी के आंकड़े सामने में आ गए हैं और वो रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाए और उसमें जिसकी जितनी आबादी है उसका कोटा तय कर दे। लोकसभा का चुनाव भी है, कितने सीटों पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं? क्या तैयारी? अरे भाई, आने दीजिए ना समय, सब कुछ बता देंगे, आपको भी बता देंगे, औरों को भी बता देंगे। हमारी तैयारी 38 जिले में संगठन की हुई है। हम कुछ लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम अच्छे खासी सीटों पर बिहार में लड़ाई लड़ेंगे। पाटलिपुत्र से भी चर्चा हो रहा है कि आप उम्मीदवार उतार सकते हैं। अब मैं एक जगह क्या बताऊं, अनेकों जगहों से लड़ेंगे, अनेकों जगहों से लड़ेंगे। हमारे लिए कोई सीमित वो है क्या, मैदान है क्या? परिवार से एकमात्र यहाँ से उम्मीदवार उतारा जाता है पाटलिपुत्र से। भाई, वो पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है, परिवार का देश नहीं है, देश जनता का है। यही तो बात बोले कल JP नड्डा की, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है, परिवार की पार्टी है, सबका विनाश तय है। अरे वो लोग क्या बोलेगा, वो तो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, वो क्या बात फैलाएंगे? RSS के गोद में पलने वाले लोग कैसे ही बात बोल सकते हैं? उनको जब जो सूट करता है मौसम में वही बात बोलते हैं। धन्यवाद।
तो हमारे साथ अख्तुल ईमान साहब थे, इन्होंने आरक्षण को लेकर के मांग उठाई है कि 52% आरक्षण किया जाए ओबीसी का। जाति की जनगणना रिपोर्ट आ गई है तो अब पर काम भी हो।